हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, ऑलमोस्ट 8 टर्म हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। पिछले लेक्चरों में बताई गई सारी टर्म्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। आज की क्लास में हम ये टोटल 4 टर्म्स करेंगे। सबसे पहला हमारे सामने लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल, और इसके आगे मैंने लिखा है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर का मतलब आप समझ चुके हो, ऐसा व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना होता है उसे हम नाम देते हैं डेटर का। अब बिल रिसीवेबल सर इसमें क्या कर रहे हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने डेटर को आपको समझाया था कि डेटर क्या होता है, उस सिचुएशन में बोला था जब हमारे बिजनेस में कुछ चीज़ बन रही है और ये व्यक्ति आकर उस चीज़ को परचेज कर रहा है। ठीक है भाई, मैं जो भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये उन गुड्स को परचेज कर रहे हैं। अब परचेज करने के बाद जब आई थी पैसे देने की बारी, तो इस बंदे ने क्या बोला था, मैं आपको क्या करूंगा, आफ्टर 2 मंथ पेमेंट कर दूंगा। तभी तो ये हमारा डेटर बना था, जब भी तो हमने इसको नाम क्या दिया था, डेटर। अब ये हमारा डेटर है, इससे हमें पैसे मिलेंगे। अब बच्चों, इसमें भी एक सिचुएशन आती है। अब जो मेरा बिजनेस है वो कहता है भाई मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं, मैं तुम पे यकीन क्यों करूं कि तुम मुझे को 2 महीने बाद पैसे दोगे। तो अब आप एक काम करो, ये लो, मैंने एक चिट्ठी बना दी। इस चिट्ठी पर मैंने सारी बातें लिख दी, आपका नाम, इस दिन आपने हमारे बिजनेस से इतने गुड्स परचेज करे और आपने वादा करा है कि आप हमें 2 महीने के बाद क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। और यहां पर आप अपने साइन कर दो, और यहां पर बिजनेस इसको अपने पास क्या कर लेता है, सबमिट। तो बच्चों, ये जो चिट्ठी है ना, एज अ एविडेंस, ये एज अ प्रूफ कि इस व्यक्ति ने हमसे वादा करा है 2 महीने बाद पेमेंट देने का, तो इसे हम नाम कहते हैं बिल रिसीवेबल। जब हमें किसी से पैसा चाहिए होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या इशू करते हैं, बिल रिसीवेबल हम इशू करके देते हैं, बाद की डेट का, 2 महीने 3 महीने बाद की डेट का। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर कल को ये व्यक्ति मुकर जाता है, पैसा देने से मना कर देता है, तो हम इस चिट्ठी को कोर्ट में ले जाकर एज एविडेंस दिखाएंगे, देखो सरकार, इसने हमसे वादा करा था, इसने हमसे सामान खरीदा था कि मैं तुम्हें 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन इसने पेमेंट नहीं करी। तो बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा बिल रिसीवेबल क्या है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये हम एज अ रिसीव करते हैं डेटर से। नेक्स्ट आता है बच्चों बिल रिसीवेबल। अब ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है, बिल्स पेएबल। इसमें क्या होता है, हमारा बिजनेस जब किसी से कुछ चीजें परचेज करता है, मान लो आपकी बार इस व्यक्ति ने गुड्स सेल करे और हमारे बिजनेस ने ये गुड्स परचेज कर लिए, तो बिजनेस का काम क्या था, पैसा देने का। अब बिजनेस ने कहा कि आफ्टर 3 मंथ आप मेरे से पैसे ले लेना। तो इस व्यक्ति ने कहा इस बिजनेस से, हमारे बिजनेस से, कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। तो इस सिचुएशन में ये अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालता है और उस पर सारी बातें लिखता है कि फला फला फला, इस दिन मैंने इतने रुपए का सामान इस बिजनेस को बेचा था और ये बिजनेस मेरे को 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा। और इस बिजनेस से करवा लेता है साइन, सिग्नेचर करने के बाद इसे रख लेता है अपनी जेब में। ये इसके लिए एक एविडेंस हो जाता है कि कल को हमारा बिजनेस पैसे देने से मना करता है, इनकार करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति इस एविडेंस को कोर्ट में ले जाकर पेश करेगा और बोलेगा देखो सरकार, इन्होंने मेरे से सामान खरीदा, 3 महीने बाद की डेट का मेरे को बिल रिसीवेबल दिया और वादा करा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, और अभी मना कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं बिल्स पेएबल। तो समझ आ गई, ये दोनों एक एविडेंस होते हैं। बात आती है सर ट्रेड रिसीवेबल की। इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल जानना है कि ट्रेड रिसीवेबल कितना है, तो जो भी आपके डेटर है, यानी कि जिनसे आपको पैसा लेना है, या जितने आपके पास BR पड़े हुए हैं, BR यानी कि बिल रिसीवेबल जितने के पड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे भाई जिनको आप ऐसा बोल दोगे कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम दे देता हूँ 2 महीने बाद पैसे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको आप बोलोगे मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ, मेरे को तो बिल रिसीवेबल, तो वो व्यक्ति उस टाइम पर आप सिग्नेचर कराकर अपने पास रख लोगे। तो जो डेटर और बिल रिसीवेबल होते हैं, दोनों का सम टोटल हमारा क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ये शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने की, आगे क्वेश्चन में आएगा, आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं, ऐसे क्रेडिटर जिनको आपको पैसा देना है, लेकिन ऐसे भी लोग जिनको मतलब आपने बिल पे करने का वादा कर रखा है, बीपी इशू करके दिया हुआ है, बिल्स पेबल इशू करके दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन को दोनों का सम टोटल करने के बाद हम उनको नाम देते हैं ट्रेड पेबल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं, जब हमें किसी से पैसा मिलता है या हमें किसी से पैसा लेना होता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं रिसिप्ट।
रिसिप्ट बच्चों दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारी कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। दोनों में अंतर समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके की चीजों को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अब इसको जरा हिंदी भाषा में समझते हैं। जब भी हम कभी अपने नॉर्मल बिजनेस से कोई भी चीज को सेल करके पैसा रिसीव करते हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेट हमारा होता है उसको हम रिसीव करते हैं। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस में से कुछ सामान बेचा, या मैंने अपने बिजनेस की सर्विस को बेचकर कुछ पैसा कमाया, मेरे को पैसा मिला, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगी। यहां पर कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में कौन सी चीजें आती हैं जो हमारी नहीं आती रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरीज में। अब सर ये क्या कह रहे हो आप, हमें तो कंफ्यूजन हो रही है इससे। तो अब मैं बताता हूँ ना आपको। यहाँ पर आपने जो सामान बनाया बिजनेस के अंदर, जस्ट लाइक गुड्स, वो बेचे, पैसा आया। सर्विस जो आप देते हो उसको दी, पैसा आया। यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट की सिचुएशन में वो चीजें आएंगी जो आप नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हो। अब याद आया कुछ? नॉन करंट एसेट में मैंने क्या बताया था? जो लंबे समय के लिए ली जाती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सोफा, एसी, ये सारी चीजें मेरी क्या थी? नॉन करंट एसेट वाली चीजें थी। तो अगर मैं इन चीजों को बेचकर पैसा लेकर आता हूं, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाती हैं। अब मैं बिजनेस इन चीजों को बेचने का थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बिजनेस अपने गुड्स को बेचने का कर रहा हूं, सर्विसेज को बेचने का कर रहा हूं। ठीक है, मैंने गुड्स कौन से बना रखे हैं? मान लो शूज बेचता हूं, जूते बेचता हूं, चप्पल बेचता हूं, तो उन चीजों को बेचने पर जब मेरे पास पैसा आएगा तो उसको मैं नाम दूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब मैं अपने बिजनेस की एसेट्स को बेचकर पैसा लेकर आऊंगा तो उसको मैं नाम दूंगा कैपिटल रिसिप्ट। बच्चों ये सिंपल तरीका था समझने का। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नहीं समझ आया, मैं दोबारा से एक बार सारी चीजों को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आपको फटाफट समझ आएगा। बिल रिसीवेबल वो होते हैं जब हम किसी पे भरोसा ना करके उससे बिल रिसीव कर लेते हैं कि भैया 2 महीने बाद तुम हमें पैसे दोगे, एक चिट्ठी पर लिख कर दे दो, वो होता है बिल रिसीवेबल। बिल्स पेएबल जब हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता कि हम उसको पैसे दे देंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उस सिचुएशन में वो हमसे एक चिट्ठी पे साइन करा लेता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बिल्स पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल सम टोटल होता है डेटर और बिल रिसीवेबल का, और ट्रेड पेएबल सम टोटल होता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का। रिसिप्ट्स हमारी दो तरीके की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम अपने बिजनेस को चलाकर, जो भी हम चीजें बेचने के लिए अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उन चीजों को बेचकर जो पैसा हमारे बिजनेस में आता है उनको हम नाम देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और वो चीजें जो हम बिजनेस से अलग के बेच बाच कर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसा कि एसेट्स को बेचना। कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट्स। जैसे मैं फर्नीचर बताया, मशीन बताई, बिल्डिंग्स बताई, इन चीजों को बेचकर जब मेरे पास पैसा आएगा तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो बच्चों ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमने 4-5 पॉइंट आज भी एक्सप्लेन करे। आई होप बच्चों आपको सारे के सारी टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।